नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद तेलंगाना में बीआरएस आएगी बरसर इख्तिदार, रियासती वजीर दयाकर राव का दावा। महबूबनगर में कोतवाल राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कोतवाल राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी को पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी ने कानून साज इदारों में खवातीन को दोबारा रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखा दिया, बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बीजेपी पर इल्जाम। तेलंगाना में भी जुनूब मगरिब मानसून कमजोर, आइंदा पीर तक बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या बारिश की पेशकयासी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के मकलुआ निशिस्त के लिए 15 सितंबर को होगा ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 29 अगस्त को नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। वज़ीर आज़म मोदी जनूबी अफ्रीका और यूनान के 4 रोजा दौरे पर रवाना, जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। कांग्रेस मध्य प्रदेश में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएगी, मध्य प्रदेश के सागर में मुनक़िदा जलसे-आम से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की जंगल में भयानक आग से मुतासरा, 27,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। और अब खबरें तफसील से। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां कितनी ही कोशिश क्यों न करें, फिर भी बीआरएस हुकूमत रियासत में एक मरतबा फिर इख्तिदार में आएगी और चंद्रशेखर राव वजीर आला होंगे। उन्होंने वाजे किया कि अगर अवाम अमन व सुकून के साथ रहना चाहते हैं तो केसीआर को एक बार फिर वजीर आला बनना चाहिए। वजीर मौसूफ ने यदाद्री मंदिर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर जिन्होंने पुरअमन तहरीक के जरिए तेलंगाना हासिल किया, रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी है और तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। इस तरह के मशहूर और मौसर अंदाज में हुकूमत करने वाले वज़ीर आला माजी में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत वापस आए और अवाम अमन से रह सके। టికెట్ అనౌన్స్ చేసిండ్రు, నాకు కూడా అనౌన్స్ చేసిండ్రు. ఎప్పుడైనా స్వామివారి దర్శనం తీసుకుంటాం. ప్రభుత్వం రావాలి, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రావాలి, అది వస్తేనే ప్రజలు బాగుపడతారని ఉద్దేశంతో ఆలోచించి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. महबूबनगर में कोतवाल राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी की 154वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर के पद्मावती कॉलोनी ग्रीन बेल्ट के करीब वाक़ कोतवाल राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी के मुजस्समे को फूलमाला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में रुकने पार्लिमान एम श्रीनिवास रेड्डी, जेडपीटी चेयरपर्सन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरपर्सन केसी नरसिम्हलू, रैतु बंधु समिति जिले सदर गोपाल यादव, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन गिरिधर रेड्डी, रैतु बंधु समिति डायरेक्टर एम नरसिम्हा रेड्डी, काउंसिलर के किशन रेड्डी, रेड्डी कम्युनिटी के लीडरान और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हम सब के लिए फख्र की बात है कि राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी एक अजीम मुंतजिम थे और इस जिले में पैदा हुए, जिन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से हमारे जिले को शोहरत दिलाई। और कहा कि रेड्डी हॉस्पिटल के जरिए बहुत से लोगों को इस्तेफादा करने का सहरा आन जहानी के सर जाता है। उन्होंने बहुत सी गरीब लोगों को हॉस्टल में पनाह दी है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कोतवाल जयंती तकारीब को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजा बहादुर वेंकट रामरेड्डी के आबाई शहर को सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार किया जाएगा और इस अजीम शख्सियत के घर को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महबूबनगर पद्मावती कॉलोनी ग्रीन बेल्ट के इलाके को 2,50,00,000 की लागत से खूबसूरत बनाया जाएगा। स्वारम प्रताप रेड्डी, चकली अल्लम्मा, पापन्ना दोडी कमरैया और पी सायना जैसी अजीम शख्सियतें हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पर खड़े हैं। రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి 155వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మా పెద్దలకు, మా చైర్మన్ గారికి, జడ్పీ చైర్మన్ గారికి, మా ఎంపీ గారికి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, మల్లినాథ్ రెడ్డి గారికి, ధనంజయ రెడ్డి గారికి, మా రెడ్డి సేవా సంఘం ఇంద్రసేన రెడ్డి గారికి, రాజేంద్ర రెడ్డి గారికి, మార్కెట్ వైస్ చైర్మన్ గిరిధర్ రెడ్డి గారికి, గోపాల్ యాదవ్ గారికి, రైతు సంఘం అధ్యక్షులు మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, ఉదయశ్రీ గారికి, అందరికి పేరు పేరు నమస్కారం। రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు మన జిల్లాలో పుట్టినందుకు ఈ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా గర్వపడాల్సిన అవసరం ఉంది। ఒక మంచి అధికారిగా పేరు తెచ్చుకొని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా వ్యవహరించి గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఆ మహనీయుడు ఒక పరిపాలన దక్షతనే కాదు, పరిపాలననే కాదు, ఒక సంఘ సేవలో కూడా ఒక పేరు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి। తెలంగాణలో చదువుకోవాలి, పిల్లలు బాగుపడాలని హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున రెడ్డి హాస్టల్ స్థాపించి కేవలం ఒక రెడ్డిలనే కాకుండా పేదలను కూడా చదివించి వేల మందిని, లక్షల మందిని ప్రయోజనాలు చేసి దేశ విదేశాల్లో ఎంతో మంది స్థిరపడి గొప్ప గొప్ప చదువులకు కారకమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు। ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని చాలా మంది కూడా ఈరోజు ఎవరు హాస్టల్ పెట్టినా, ఏ హాస్టల్, మున్నూరు కాపు హాస్టల్ పెట్టినా, గౌడ హాస్టల్ పెట్టినా, ఎవరు పెట్టినా కూడా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని మిగతా వాళ్ళకు కూడా పేదలను చదివిపియాలి, అప్పుడే మనకు గౌరవం దక్కుతుంది, మన జాతికి గౌరవం దక్కుతుంది అని ఆయన స్ఫూర్తితోనే ఈరోజు అనేక హాస్టళ్ళు, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు వారి హాస్టల్ నిర్వహించి మరి ఇద్దరు మహనీయులు ఈ జిల్లాలో పుట్టినందుకు మనం గర్వపడాలి। కౌలు లేరన్నప్పుడు కౌలు ఉన్నారని తెలియజెప్పినటువంటి మహావీరుడు సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు। మొన్ననే బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మేము మాట ఇచ్చి ప్రెస్ క్లబ్ మొత్తం కూడా ఆధునీకరణ చేసి మొన్ననే ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది। మరి రాజా బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు కూడా వారి పేరు మీద పోలీస్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయడం, జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా జరుపుకోవడం, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి వారిలాగా అధికారులు పనిచేయాలి, కేవలం ఉద్యోగం చేయడం కాదు, సమాజ సేవ చేయాలి, సమాజ సేవ ద్వారా చిరస్థాయిగా మన పేరు నిలిచిపోతుంది అని చెప్పి మరి बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने कानूनसाज इदारों में खवातीन के लिए दोबारा रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखे पर बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने सवाल किया कि भारी अक्सरियत होने के बावजूद खवातीन रिजर्वेशन बिल क्यों मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि कानूनसाज इदारों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम किया जाए। बीआरएस टिकटों की तकसीम पर बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी के तबसरों के जवाब में कविता ने ट्विटर पर सख्त रद्देमल जाहिर किया है। किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वाजे किया था कि सुनहरे खानदान के अरकान ने पार्लियामेंट में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर ड्रामा किया। तहम इस मरतबा पार्टी की जानिब से असम्बली इंतखाबात के लिए जारी करदा उम्मीदवारों की फेहरिस्त में सिर्फ 6 नशिस्तें ही खवातीन के लिए अलॉट की गई हैं। कविता ने इनके ट्वीट पर रद्देमल जाहिर करते हुए अपनी जवाबी ट्वीट में कहा, चूंकि इदारा जात मुकामी में खवातीन के लिए रिजर्वेशन का कानून मौजूद है, इसलिए मुल्क में 14 लाख खवातीन इदारा जात मुकामी की नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून इदारों में रिजर्वेशन देकर कानून बनाए बगैर हालात को बदलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि तेलंगाना इंतखाबात में बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियां कितने टिकट खवातीन को अलर्ट करती हैं। उन्होंने तनकीद की है और कहा कि बीजेपी इन उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है जिन्हें टिकट नहीं मिला है। उन्होंने किशन रेड्डी से कहा कि अपनी सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ को खवातीन की नुमाइंदगी से मत जोड़ें। उन्होंने किशन रेड्डी से पूछा कि वज़ीर आला KCR ने पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने और खवातीन के लिए तहाई नशिस्तें महफूज करने की तजवीज़ पेश की थी।
हल्के असेंबली मधोल बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों की हैसियत से तीसरी मियाद के लिए मौजूदा रुकनी असेंबली जी विठल रेड्डी का नाम कौमी सदर बीआरएस पार्टी व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते हुए हल्के मधोल बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर भैंसा में पार्टी कारकुनों ने खुशी व मसरत का इजहार किया है और आतिशबाजी की है और एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए जश्न मनाया। याद रहे कि हल्के में पिछले एक माह से मौजूदा रुकनी असेंबली को टिकट न मिलने की अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन चीफ मिनिस्टर केटीआर ने इन पर भरोसा करते हुए हल्के असेंबली मधोल से पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर किया है। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले से गुज़िश्ता 2018 के आम इंतखाबात में हल्के असेंबली मधोल से टीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से जी विठल रेड्डी ने 43,000 वोटों की अक्सरियत से हासिल करते हुए जीत दर्ज की थी। इस मौके पर साबिका रुकने बल्दिया मुरली गौड़, सीनियर कायद विलास गादेवर और टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, साबिका नायब सदर नशीन एएमसी कृष्णा के अलावा पार्टी कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। రెండు చేతులు దండం పెట్టుకున్నా ఇంతకంటే ఎక్కువ మెజార్టీ కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయాలని, మళ్ళీ ఇంకోటి మన కాన్స్టిట్యూన్స్ లోపల ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాజకీయంలో పనిచేసేందుకు అందరికీ కూడా హక్కు ఉంటుంది। की नुमाइंदगी के लिए नामजद किया गया है, उनका नाम डिसाइड किया गया है। मैं उसी तरीके से हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने फिर एक बार एमएलए साहब पे भरोसा करते हुए उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी अपने आप को जो पब्लिक के लिए वक्फ करे हैं, उनकी जो खिदमत को नज़र रखते हुए एक बार उन पर भरोसा करते हैं। టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు తప్ప ఎవడో తెలుగుదేశం వాడు, కాంగ్రెస్ వాడు, బీజేపీ వాడు ఎవరు అడగలేరు। వాళ్ళందరూ మా ఫ్యామిలీ, మా యొక్క కుటుంబ సభ్యులే। ఏది ఏమైనప్పటికీ అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి రాష్ట్రం కంటే ఎక్కువ మెజారిటీతోని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇక్కడ విఠలరెడ్డి గారు వేరే పార్టీ వాళ్ళు निर्मल जिले भैंसा शहर में पहली बार अवामी सहूलत के लिए जीवन दान वॉलंटरी ब्लड बैंक का क़याम अमल में आया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब शहर के मशहूर डॉक्टर दामोदर रेड्डी और मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी के हाथों अंजाम दिया गया। जीवन दान वॉलंटरी ब्लड बैंक कायम करने का मकसद तलेसामिया के मरीजों के लिए खून का अतिया देकर इनकी जान बचाना है। इस मौके पर डॉक्टर रामाकृष्णा गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बूंद खून का खतरा किसी की जान बचा सकता है, लिहाजा नौजवान नस्ल को समाजी खिदमत के तौर पर आगे आते हुए खून का अतिया देने का मशवरा दिया, ताकि इनके दिए हुए खून से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। इस ब्लड बैंक के क़याम से पहले मुकामी अवाम निर्मल, निजामाबाद और नांदेड़ में मौजूद ब्लड बैंक से खून लाया करते थे, लेकिन अब जीवन दान वॉलंटरी ब्लड बैंक की 24 घंटे खिदमत मुकामी अवाम के लिए दस्तयाब रहेगी, जिससे इस्तेफादा हासिल करते हुए खून हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर समाजी कारकुन व हमारा सहारा यूथ के रियासती सदर अयूब अहमद ने कहा कि समाज में हर तबके का एक मजहबी नाम होता है, लेकिन खून का दान देकर किसी को जीवन दान देना समाज में एक इंसानियत का अहम पैगाम देता है, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि इंसानियत अभी जिंदा है। शहर भैंसा में जीवन दान वॉलंटरी ब्लड बैंक का क़याम अंजाम देने पर इस ब्लड बैंक के फाउंडर किरण और भैंसा शाह के जिम्मेदार गोपी को मुबारकबाद पेश करते हूं, जिन्होंने रियासती सतह पर भैंसा शहर में अपने इदारे का नवा ब्रांच कायम किया है। इस मौके पर टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर अनिल जादव, HSO कलीमुद्दीन के अलावा अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। ఇలా నేషనల్ లైవ్ నామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, బ్లడ్ బ్యాంక్ నామ్స్, అవన్నీ కూడా చాలా అరుదుగా మెయింటైన్ చేస్తారు। కానీ ఇక్కడ మన అదృష్టం ఏంటంటే భైంసా బ్లడ్ వాలంటరీ సెంటర్, జీవన్ దాన్ బ్లడ్ సెంటర్ చాలా అద్భుతంగా వారు కావాల్సినటువంటి మిషనరీస్ కానీ స్పేస్ కానీ पेशेंट और अतराफ अपने मुदौल तालुका के लिए बहुत अहमियत है। ये ब्लड बैंक का होना बहुत ज़रूरी था। अपने भैंसा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक है, लेकिन उतनी सहूलतें नहीं थी, सिर्फ होल ब्लड मिलता था, उससे ज़्यादा काम चलने वाला नहीं रहता। उसमें PRBC रहता, प्लेटलेट्स रहता, RDP रहता, ये तमाम चीज़ें यहाँ उसकी सहूलत नहीं रहने से आधी रात को दिन हो या रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, निर्मल से निजामाबाद से जाकर लाना पड़ रहा था। वो सहूलत अपने को भैंसा में हो गई। मैं तमाम हमारे जीवन दान के पूरे
महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि रियासत में जुनूब मगरिब मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। शामिरपेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस बाइक से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। इस हादसे के साथ ही बस में आग लग गई। महलूक की शिनाख्त सिद्दीपेट के जिले के रहने वाले संपत के तौर पर की गई है, जो यूजी फार्मा कंपनी में काम करता था। हादसा इतना शदीद था कि संपत मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े में बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। विकाराबाद जिले के कोलकार चरला में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो नकली अदरक लहसुन का पेस्ट फरोख्त कर रहे थे। पुलिस की जानिब से एक मुलजिम से की गई पूछताछ में पता चला है कि इसने हैदराबाद के भानु प्रसाद नामी शख्स से ये अशिया खरीदी थी। पुलिस ने 270 किलोग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, 40 किलो लहसुन, 11 किलोग्राम सिट्रिक एसिड और नींबू नमक जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके मुलजिमीन को रिमांड कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले रुकन हरिद्वार दोबे के इंतकाल की वजह से खाली हुई है और एक सीट के लिए 15 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात कराने का मंगल को ऐलान किया। कमीशन की जारी करदा इंतखाबी प्रोग्राम के मुताबिक इस ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 5 सितंबर तक भर सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी और 8 सितंबर तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं। कमीशन ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो पोलिंग 15 सितंबर बरोज जुमा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान कराई जाएगी। वोटों की गिनती इसी दिन शाम 5 बजे होगी। कमीशन की जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस ज़िमनी इंतखाबात का अमल 29 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। राज्यसभा के ये सीट मिस्टर दोबे की नागहानी मौत की वजह से 26 जून 2023 से खाली है। मिस्टर दोबे की मुद्दत कार 25 नवंबर 2026 तक थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जनूबी अफ्रीका और यूनान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं, जिसके दौरान वो जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोदी सुबह तकरीबन 10 बजे एक खुसूसी तैयारे में पालम फिजाइया के हवाई अड्डे से रवाना हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वो अपने 2 रोज़ा दौरे जनूबी अफ्रीका के दौरान ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स सरबराही इजलास पूरे ग्लोबल साउथ और तरक्की के दीगर शोबों को तशवीश के मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मोदी ने रवाना होने से कबल अपने बयान में कहा, मैं जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा की दावत पर जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका की सदरत में मुनाकिद होने वाली 15वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 22 से 24 अगस्त 2023 तक जमहूरिया जनूबी अफ्रीका का दौरा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुख्तलिफ शोबों में एक मजबूत ताउन के एजेंडे पर अमल पैरा है। हम इस बात को खदर की निगाह से देखते हैं कि ब्रिक्स पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बाइज़ तशवीश का मसाइल पर बातचीत और गौर-व-ख़ौज़ करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर मध्य प्रदेश में जात पर मुबनी मरदमशुमारी कराई जाएगी। खड़गे ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र यहां कांग्रेस की तरफ से मुनाक़िदा अवामी जलसे आम को खिताब करते हुए ऐलान किया है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। खड़गे ने कहा, जात पात पर मबनी मरदमशुमारी से मुख्तलिफ जातों की तरक्की से मुताल्लिक़ असल सूरत हाल का पता चला जा सकता है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसके कायदीन पर हमला करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि वो दर हकीकत दर्जे फेरिज जातों की तरक्की नहीं चाहते। इनका काम मुंह पर राम बगल में छुरी जैसा है। खड़गे ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश के हालिया दौरे के दौरान कांग्रेस से 53 साल का हिसाब मांगने का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने ही मुल्क को आजादी दिलाई, मुल्क को आइन दिया, गैर मुनक़सिम मध्य प्रदेश में भलाई स्टील प्लांट लगाया, इंदिरा सागर डैम बनाया, यूनिवर्सिटी कायम की, आला तालीमी इदारे भी कायम किए। इसके अलावा कांग्रेस दौरे हुकूमत में ऐसे बहुत से काम हुए जिनकी फहरिस्त बहुत तवील है।
कांग्रेस सदर ने कहा कि ये लोग बीजेपी भी कई बरसों से मुल्क और रियासतों पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का भी इल्जाम आयद किया। करने के लिए हो गए, कमल नहीं, कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नात हमारे लिए है। तो ये नात को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांतिवीरों की है और दानवीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है, बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तानी चांद मिशन चंद्रयान-3 बुध को चांद पर उतरने के लिए तैयार है। चांद मिशन चंद्रयान-3 का कामयाबी के साथ आखिरी मरहले में पहुंच गया है और चंद्रयान लैंडर मॉड्यूल LM 23 अगस्त की शाम 6:04 चांद के जनूबी कुतबी इलाके उतरेगा और अब तक मिशन बिल्कुल अच्छी तरह से कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और अब सबकी नजरें इस लैंडिंग पर हैं, जो अगर कामयाब होता है तो हिंदुस्तान को अक़वाम के एक एलिट ग्रुप में शामिल कर देगा, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। इसरो की साइंसदान निप्स शब से चंद्रयान-3 मिशन की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग से चंद घंटा कबल इसरो ने एक संगमेल हासिल किया, जिसमें मदार में ले जाने वाले चंद्रयान-2 ने कल चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल LM रस्मी तौर पर इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चंद्रयान-3 लैंडर के साथ इसरो के लिए बैकअप मौसलाती चैनल होगा। इसरो ने एक्स चंद्रयान-3 मिशन पर एक पोस्ट में कहा था कि खुशामदीद दोस्त, CH2 मदार ने बाज़ाब्ता तौर पर CH3 LM का खैर मकदम किया है। मध्य प्रदेश की मोरिना जिले के सोलाइंस थाना इलाके के तहत आज एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जायकिल सवार एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे इसकी मौत ही मौके पर वाक़ई हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि साइकिल सवार आगरा मुंबई कौमी शाहरा पर डिवाइडर को अबूर करने की कोशिश कर रहा था। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने इसे टक्कर मार दी, जिससे इसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। वाक़ई के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गया। फौरी तौर पर मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। जम्मू के नगरोटा के पंचग्रीन इलाके में मंगल की सुबह एक IED बरामद किया गया है, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया। SSP जम्मू चंदन कोहेली ने बताया कि नगरोटा के पंचग्रीन इलाके में मंगल की सुबह बरामद की गई मुश्तबा शय एक IED थी। उन्होंने कहा कि इस मुश्तबा शय को जांच के लिए
हम बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए मौके पर तलब किया गया। इनका कहना था कि एक आईईडी थी जिसको बाद में कंट्रोल तरीके से नाकारा बना दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग से मुतासरा इलाकों से 27,000 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और 35,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक निकाला जाना बाकी है। कनाडा के इमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर बॉन मा ने मंगल को इत्तला दी है। बॉन ने भी वाइल्ड फायर अपडेट के दौरान कहा कि हमारे रेस्क्यूज मुसलसल काम कर रहे हैं। जंगल की आग बढ़ती जा रही है जिससे कई हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। बीसी के वजीर जंगलात ने कहा कि सूबे के जंगलात में लगने वाली आग इस वक्त आवाम की हिफाजत के लिए खतरा है। मिस्टर ने कहा कि तकरीबन 3,500 एहलकार सूबे में जंगल की आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 100 मैक्सिस फायर फाइटर्स और आइंदा दिनों में 200 इजाफी जनूबी अफ्रीकी लोगों के आने की तवक्को है। कंबोडिया की कौमी असम्बली ने मंगल को 23 जुलाई के आम इंतखाबात में हुक्मरान कंबोडिया पीपल्स पार्टी CPP की भारी अक्सरियत से जीत के बाद हैंडमाइंट की 5 साल के लिए नए वज़ीर आज़म के तौर पर तौसीह कर दी है। ये इत्तला सरकारी टीवी ने दी है और माइंट को वहां मौजूद तकरीबन 123 अरकान पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर नए वज़ीर आज़म के तौर पर वोट दिया है। कौमी असम्बली ने 2023-28 की मुद्दत के लिए मॉन्ट की नई काबिना के अरकान की मंजूरी दी थी। 45 साला मॉन्ट अपने 31 साला वालिद की जानशीन हुए और उन्होंने 38 साल से ज्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद इसे छोड़ दिया। एक सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक मिस्टर मॉनिट और इनकी काबिना के अरकान मंगल की दोपहर को शाही महल में मुल्क के बादशाह नूरुमडोम सेहनोई मोनी की क़ियादत में हलफ लेंगे। वोटिंग के बाद पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मिस्टर मैनिट ने कहा कि ये कंबोडिया के लिए एक तारीखी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत, आबो हवा की तब्दीली और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डोजार्ट ने पीर को इत्तला दी है। मिस्टर डोजार्ट ने नामानिगारों को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 15वीं ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग जाएंगे। मिस्टर डोजार्ट ने सहाफ़ियों को बताया कि गुटेरेस मंगल की शाम न्यूयॉर्क से रवाना होंगे। वो एक वाज़ेह पैगाम देंगे कि बहरान में खड़ी दुनिया में ताउन का कोई काबिल एतमाद मुतबादिल नहीं है। ब्रिक्स सरबराही इजलास मंगल से जुमेरात तक जोहान्सबर्ग में मुनक़िद होगा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद तेलंगाना में BRS आएगी बरसरे इख्तिदार, रियासती वज़ीर दयाकर राव का दावा। महबूबनगर में कोतवाल राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी की यौम पैदाइश तक़रीब, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी को पेश किया खराज अक़ीदत। बीजेपी ने कानून साज इदारों में खवातीन को दोबारा रिजर्वेशन देने का वादा करके धोखा दिया। BRS रुकने कानून साज कौंसिल की कविता का बीजेपी पर इल्जाम। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून कमजोर, आइंदा पीर तक बाद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की मखलूआ निशिस्त के लिए 15 सितंबर को होगा ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 29 अगस्त को नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। वज़ीर आज़म मोदी जनूबी अफ्रीका और यूनान के 4 रोजा दौरे पर रवाना। जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। कांग्रेस मध्य प्रदेश में जात पर मुबनी मरदमशुमारी करेगी। मध्य प्रदेश के सागर में मुनक़दा जलसे आम से मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब।
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में भयानक आग से मुतासरा 27,000 से ज्यादा अफराद को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।